नमस्कार साथियों, आइए सक्षमता एक में पूछे गए 100 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से कौन नहीं है। सही जवाब है एनपीके। खाद्य में किस पोषक तत्व की बहुलता होती है? ऑप्शन में होता है कार्बनिक एवं अकार्बनिक। किसी और तरह का ऑप्शन देगा तो वो आंसर होगा। किस गवर्नर की मृत्यु भारत में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड मेयो की भी मृत्यु भारत में हुई थी। ऑप्शन जो रहे वो हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं 40 रुपये और 8 पैसे को कैसे लिखेंगे। दशमलव पे आधारित प्रश्न है, इसको हम 40 रुपये 8 पैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं रुपए में। फिर एक बॉडमास पे आधारित प्रश्न है 2 जोड़ 2 घटाओ 2 गुना 2 और भागा 2। तो इसमें हम लोग पहले भाग की क्रिया, तब गुना की क्रिया, तब जोड़ और फिर बाद में घटाव की क्रिया करेंगे और इस प्रकार हमारा 2 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आंसर होगा 40%। कोई पतंग 6588 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग बी यह 7005 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो कौन सा पतंग अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है और कितनी अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है यह भी बताना है। तो साधारण सा इसमें घटाव करना है। 417 मीटर अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है और कौन सा पतंग? तो बी अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं -35 -7 प्लस ब्रैकेट में है -3, इसका मान क्या होगा? तो ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे तो -45 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न पुनः एक बार बॉडमास पे आधारित है। 300 नहीं, ये दशमलव का प्रश्न है। 300 + 20 + 3 + 4/10 + 5/100 का मान कितना होगा? तो 4/10 का मान 0.4 और 5/100 का मान 0.05, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। सही उत्तर होगा 320.45। अगला प्रश्न देखते हैं आम और सेव का कुल वजन 10 किलोग्राम 587 ग्राम है। यदि उसमें 6 किलोग्राम और 380 ग्राम सेब हो तो आम का वजन क्या होगा? तो फिर उसमें से घटाएंगे। 10 किलोग्राम 587 ग्राम से 6 किलोग्राम 380 ग्राम घटाने पे हमें प्राप्त होगा 4 किलोग्राम 207 ग्राम। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया है? तो चक दे इंडिया फिल्म शाहरुख खान द्वारा अभिनीत है। इसमें हॉकी के ऊपर कहानी दिखाई गई है। यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये बोधगया का महाबोधि मंदिर है। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची मूर्ति का आवरण किया गया है। यह किनके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स जरूर आप लोग देख लीजिएगा। पर्यटन कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ई पर्यटन कार्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन कार्ड बनाने वाला पहला राज्य केरल है। अगला प्रश्न देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर खेला जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रिटेन द्वारा शासित सभी देशों के द्वारा खेले जाने वाला खेल है। यह प्रत्येक 4 सालों पर खेला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति ये राकेश शर्मा हैं। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार की महिला साक्षरता दर 51.50%। साक्षरता से जुड़े आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित हैं, तो उससे प्रश्न जरूर आता है 2011 की जनगणना से। शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। अनहद में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। जलाशय को क्या कहा जाता है? इसको एक बार तालाब भी कह सकते हैं। वन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ये करंट का क्वेश्चन है, हरियाणा इसका सही उत्तर है। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। संसद भवन पर झंडा कौन फहराता है? ये उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो फहराएंगे। बच्चों को दूध पिलाने वाले जीव इनको क्या कहते हैं? तो इनको स्तनधारी कहते हैं। किसी सामान को 350 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये 100/7%। 350 में खरीद कर और 400 में बेचा गया हो तो 50 रुपये इसको लाभ हुआ, तो 50/350 गुने 100। हाँ, ये 100/7%।
चलिए, पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो इसे लुंगी कुर्ता कहते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना तेज देख सकता है? 6 गुना। अंग्रेज़ों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि क्यों दी? वह एक प्रसिद्ध बंगला कवि थे, साहित्यकार के रूप में ही उनका सम्मान किया गया। लुढ़कते हुए फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा होती है? विज्ञान से प्रश्न है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या माना जाता है? तो तभी माना जाता है जब विस्थापन उसमें उत्पन्न हो। अगर हम खड़े दीवार के ऊपर धक्का दें और दीवार जरा भी नहीं हिले तो उसे कार्य नहीं माना जाएगा। विज्ञान की भाषा में उसे कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य तभी माना जाता है जब वो वस्तु विस्थापित हो, अपनी जगह से दूसरे जगह पे जाए। प्रिज्म की बाहरी आकृति कैसी होती है? त्रिआयामी होती है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, आकृति को क्या कहते हैं? 3D आकृति को क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। सर्दियों में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? रबी फसल। किस खाद्य पदार्थ में फाइबर अधिक पाया जाता है? शकरकंदी में। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, दही, मछली और दालें, अंडा भी। निम्न में से कौन आउटडोर खेल है? क्रिकेट। भारत में कितने डिग्री पूर्व अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच स्थित है? ये लंबा चौड़ा आंसर इसका है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन मछली के शरीर का ऊपरी भाग जिससे वह जल के ऊपर ऊपरी सतह पर श्वास लेती है क्या कहलाता है? तो यह नसा द्वार कहलाता है अथवा वात क्षेत्र। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान कितने ईस्वी में युद्ध में शामिल हुआ था? इसका सही जवाब है 22 सितंबर 1940 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना सबसे पहले किस देश ने की थी? यह एक अद्भुत क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जर्मनी ने की थी। रॉलेट एक्ट कानून का विरोध किस तिथि को आरंभ हुआ? तो सही जवाब है 24 फरवरी 1919। क्रांतिकारियों का प्रथम दल कौन सा था? यह दल था भारत क्रांति दल। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? सही जवाब है विनोबा भावे। समवर्ती सूची अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? समवर्ती सूची में जो वर्णित हैं विषय, उन पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सही जवाब है बैटरी। बैटरी ही वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नींबू, संतरा और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। किस में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? कुचालकों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। किस चीज़ के सेवन से आयरन प्राप्त होता है? तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा ही पालक है जिसको खाने से आयरन प्राप्त होगा। बीन्स में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो विषाणु से होता है। किसी खेत में सुनियोजित क्रम में विभिन्न प्रकार के फसलों को लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह फसल चक्र कहलाती है। कौन सा जीव अपने आकार को बदल सकता है? अमीबा अपने आकार को बदल सकता है। कड़वा स्वाद जीव के किस हिस्से से आता है? तो कड़वा स्वाद जीव के पिछले हिस्से से आता है। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? ऑप्शन पे आधारित है। दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में हिंद महासागर रहेगा तो वो, और नहीं तो श्रीलंका रहेगा तो वो। एक श्रृंखला है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए 100 तक जोड़ें और उसमें 77 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा? सही उत्तर है 45। किसी वस्तु को 350 में खरीद कर और 400 में बेचा गया, पुनः वही प्रश्न है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये होगा 50/350 और गुने 100, 100/7%।
588 विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो, विक्रय मूल्य है 588 रुपया और 20% इस पर लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यह 490 रुपया है क्रय मूल्य। बिहार में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो किशनगंज, यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चौथा स्थान प्राप्त किया था। राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं A.B.K. प्रसाद। इनको यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला है? सही जवाब है पत्रकारिता। अंत्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? राजस्थान। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दाल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन। सुख दुख में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व समास। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर। नवजीवन में कौन सा समास है? उत्तर है, सही उत्तर है इसका कर्मधारय समास। ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम। नई नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। छोटा नागपुर के पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट, कोयला, लोहा। छोटा नागपुर के पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट, कोयला, लोहा। चींटी चलने के बाद अपने पीछे कौन सा रसायन छोड़ती है? इसका सही जवाब है फीरोमोन्स नामक रसायन। निम्न में से कौन जल में अघुलनशील है? जल में अघुलनशील है तेल। अगला प्रश्न है केले का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो केले का केवल जड़ नहीं खाया जाता, बाकी सभी भाग उसके खाने में प्रयोग किए जाते हैं। तना, फूल, पत्ती, फल, सभी कुछ। भारत में चुनाव का कार्य कौन कराता है? तो चुनाव का कार्य निर्वाचन आयोग कराता है। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है? तो स्याही एक मिश्रण है। भारत एवं नेपाल के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, काली नदी या शारदा नदी, दोनों उसी का नाम है। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी सक्रिय होते हैं? तो सही जवाब है 5 खिलाड़ी। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? तो सही जवाब है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन बनाया जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पे, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इन्हीं की आवश्यकता होती है। पृथ्वी का जल की मात्रा, पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो यह है 71%। G20 शिखर सम्मेलन में किस मंत्री ने भाग लिया था? सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी। समवर्ती सूची पर फैसला कौन लेता है? तो यह केंद्र सरकार। यह दोबारा यह प्रश्न पूछा गया। रियल क्वेश्चन में भी प्रश्न रिपीट रहते हैं, एक ही सेट में आपको 2 बार वो क्वेश्चन मिलेगा। सुंदरवन किन प्रकार के वनों की श्रेणी में आता है? तो यह तटीय वन या ज्वारीय वनों की श्रेणी में आता है। वर्ष 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ, इनमें से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो यह हीरा है। सर्वाहारी जीव कौन है? कुत्ता। प्लेग कैसे होता है? जीवाणु से। जल के वाष्पन से कौन सी अवस्था है? तो यह गैस है। जल का वाष्पन जल की कौन सी अवस्था है?
प्रोटीन का सबसे प्रमुख पादप स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। कौन सा जीव अपना रंग बदलने की क्षमता रखता है? तो गिरगिट। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। जापान ने भारत के किस शहर पर बमबारी की थी? कोलकाता पे। किस वायसराय की मृत्यु भारत में हुई? देखिए वही लॉर्ड मेयो वाले बात और लॉर्ड कॉर्नवालिस, दोनों में से जो ऑप्शन रहे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। तो आज के यह 100 प्रश्न समाप्त हुए। आगे सक्षमता 1 के रियल क्वेश्चन आंसर के साथ जैसे वो पूछता है उसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और जल्दी ही वो अपने चैनल पे मैं लाने वाला हूँ।